भाई आपके बीच में हमारे गांव के युवा संदीप पहलवान आजे भाई बाजार में विचार रखो भाई। आदरणीय गांव के बुजुर्गों, हम पंचायत को विधिवत रूप से शुरू कर रहे हैं और ये नियम भी होता है, कोई भी पंचायत बिना अध्यक्षता के प्रारंभ नहीं होती है। तो अध्यक्ष के रूप में आदरणीय रामकिशन जी जो मोखरा सभा के अध्यक्ष हैं, उनको मैं आज की पंचायत की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित कर रहा हूं और आप लोगों से चाहूंगा कि आपके लिए सहमत है तो हाथ उठा करके अपना समर्थन करें। आज के इस पंचायत की अध्यक्षता आदरणीय रामकिशन जी जो हमारे मोखरा सभा के प्रधान हैं, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। भाई बैठ जाएं, कृपया व्यवस्था बनाए रखें, ये आपका अपना प्रोग्राम है, बैठ जाएं। पंचायत को पंचायत के रूप में चलाएं, बैठ जाएं। चौतरे बचले दो भाई, पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि वो बीच में बाधा ना बने, ये चौतरा ना ये छुट देंगे, आपके लिए खाली कर देंगे, आप इसे बना लें। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ, उससे पहले कि हमारे वक्ता बोले, एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ। आदरणीय राजवीर जी जो इसी गांव के नौजवान हैं, उनके पास एक कागज और पेन है। सबसे पहले मेरा निवेदन गांव के लोगों से है, इसका ले लिया, गांव में ले लिया, अपना पक्ष जरूर रखें। आप उस बहन जी के पक्ष में हैं तो भी अपनी बात रखें, उनके विपक्ष में हैं तो भी आप अपनी बात रखें, लेकिन शब्दों का संयम जरूर रखें। ये पंचायत है, पंचायत की अपनी मर्यादा होती है। दूसरी बात, जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं उन सबका भी एक ही उद्देश्य है कि धर्म के नाम पर अंधविश्वास बंद होना चाहिए। कानून के दायरे में रह करके हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये दो निवेदन हमारे हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति अपनी बात रखेंगे, अपने अंदर हिम्मत है तो वो बात रखें और उस बात के ऊपर अडिग रहें। हम आपके साथ हैं, पक्ष में हैं या विपक्ष में, पंचायत के बाद फैसला हो जाएगा कि वो लोग सब क्या चाहते हैं। भाई संदीप पहलवान जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। सबसे पहले भाई संदीप जी हमारे इसी गांव से हैं, वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद अगले वक्ता को आमंत्रित करेंगे। बोलना सीखेंगे छोरी और सारे जितने भाई सारे जितने सदस्य के पास है सबको मैं वहाँ की घटना आपको बताना चाहता हूँ। भाई मैं कोई घटना बताना चाहता हूँ जो प्रैक्टिकल हुआ था मेरे साथ। मेरा एक साथी है बहुवकपुर गांव से, उसके ताऊ जी को घुटनों में, कमर में, पूरी बॉडी में दर्द था। भाई उसने मेरे पास फोन किया, कहा कि भाई आपके गांव में ऐसा ऐसा झाड़ा लग रहा है, एक बार आप उसके बारे में हमें बताइए कि भाई हम अपने ताऊ को लेकर वहाँ आए और उसको आराम हो जाए। तो मैं पहले उसको बुलाने से पहले वहाँ पे गया, उसके बारे में देखा भी वहाँ क्या चल रहा है। फिर मैंने वहाँ की स्थिति उनको बताई और बोला कि भाई वहाँ कुछ नहीं है, पाखंड है, कुछ नहीं, मतलब लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ की जा रही है। वहाँ पे मैंने क्या देखा, मैं गया सबसे पहले वो मंदिर में बैठी हुई थी। वहाँ पे क्या था भाई, लोग अंदर जा रहे थे। भाई मेरे वहाँ जान पहचान के 2 दिन मेरे से पड़े हुए बच्चे थे, तो बोले सर जी आप क्या करने आए हो? मैं बोला भाई कुछ नहीं, मैं तो वैसे देखने आया हूँ यहाँ क्या चल रहा है। नहीं कोई पेरेंट्स आपका कोई कौन है तो आप उसको ले आइए, भीड़ से बाहर निकल के आ जाइए। तो मैंने वहाँ पे देखा कि भाई मेरे को मतलब भीड़ से पहले मेरे को बुलाया और बोला कि आप पहले आइए। तो मैं उस बच्चे को बोला कि भाई आप ये पाखंड है, आप इसके क्यों हेल्प कर रहे हो, क्यों मदद कर रहे हो? उस बच्चे ने, उस भाई ने मेरे को कहा कि मास्टर जी तो थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकल जाएगा इसके माध्यम से, तो हमारा भी गुजारा हो जाएगा, खाली बेरोजगार बैठे हैं। तो उसका मतलब यही है कि जितने भी बेरोजगार भाई है ना, वो उसके माध्यम से
अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि भी बेरोजगार युवा उसकी तरफ धकेला जा रहा, खींचा जा रहा है, तो हमें उसको रोकना है। रोकने का पर्पज ये है कि वहाँ पे कुछ नहीं है। 2 मिनट पहले लकवे का मरीज था, मैंने पहले भी वहाँ पे बोला था कि भाई ये भी कहा था भाई आप अगर लकवे के मरीज को झाड़े से ठीक कर सकते हैं तो डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर ही बोल देते हैं भाई धीरे धीरे आराम से उसका इलाज होगा, एकदम से नहीं होगा, 3 झाड़ों से आराम हो जाएगा उसको। तो मैंने वहाँ भी बोला, यहाँ भी कह रहा हूँ कि ऐसी परमिट जो स्त्री है उसको गांव से निकाला जाए और गांव के जितने भी व्यक्ति हैं सबसे पहले गांव के व्यक्तियों को यहाँ आना पड़ेगा, बाहर के ठीक है। तो मैं आप सबसे यह आग्रह करता हूँ कि आप सभी आइए और गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। नमस्कार। भाई अजीत ने अपनी बातें रखी हैं, ये पहला व्यक्ति जो गांव से थे। अब मैं संदीप ने, अब इनके बाद भाई अजीत जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारे गांव के ही हैं। भाई अजीत, एक निवेदन कर रहा हूँ पीछे से हमारी जो बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मेरे पत्रकार भाई साथी देखने लग रहे हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो सारे बुराए। फिलहाल मैं एक आज की घटना बताना चाहूँ। कुछ देर पहले मैं मंदिर में गया था और एक विवाद हो गया था। एक स्टार सुंदर न्यूज भाई है, उसकी एक वीडियो पर हो गया था भाई साध्वी ने वो अंदर बुला के ने उसके साथ यूं कहा गया, दबाव डाला गया कि भाई इतने यह वीडियो क्यों चलाई। उस वीडियो में क्या था, उस वीडियो में नू करा क्या था कि भाई बच्चे और बूढ़े ना देखें। सुंदर भाई ने लिखा तो यूं इस कारण से था क्योंकि उसके अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति ने गाली गलौज करा क्या था। लेकिन साध्वी ने जब अंदर जाके उस पर बातचीत करी तो मैं एक स्टिंग ऑपरेशन करने लगा, छोटा भाई चुप चल रहा, वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाने लगा तो वहां पे जो उसके चेले चमटे हैं साध्वी के, उसने सीधा मेरे ऊपर आक्रमण कराया है, मेरा फोन छीनने की कोशिश करी है। लेकिन जब विवाद कराया गया, जब मैं लाइव चलिया तो जो उसके साध्वी के जो चेले चमटे हैं उनने मेरा फोन छीना और बाद में एक तू गांव तो बाहर लगड़। मैं अपना डरिया नहीं भाई, सीधी लाइव चलिया था, सारे तस्वीर दिखा रहा कि किस तरीके से सफाई करी गई थी। लेकिन फिलहाल मैं एक बात कहना चाहूंगा, हरियाणा में जितने भी मंदिर हैं ये जो ढोंगर चाल लाग रहे हैं इनका सारा का राज हो गया, गुंडा राज हो गया है। आज के दिन मंदिर में एक आम पत्रकार छोड़ो, एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति भी नहीं जा सकता। कोई भी जाए तो उससे परमिशन लेनी पड़ा है। कोई मंदिर में जाऊं तो मारूंगा, उसका तो भी परमिशन लेनी पड़ा है। फिलहाल आज की सीधी घटना है, 4 बाउंसर खड़े करा के थे आगे भाई तमने भीतर नहीं जाना, और एक भी कोई सर का आदमी नहीं था। सारे बेवड़े, सारे दारू पी बैठे थे और सारे का मुंह में बांस आने लग रही थी। कोई भी पक्ष में कौन बोले भाई बात कहते हैं, सीधी सच्ची बता दे, अगला किन्नू को आग मांगली मारी, यो काम हो लग रहा है। फिलहाल मोखरा गांव का जो मंदिर है इसमें सीधा सीधा गुंडा राज हो गया है, जो कि आज मैंने देखा है। हालांकि नु क्या कर तू जड़े बिचा उड़ा रोड़ा रब्दा हुए है, लेकिन किसी की सच्चाई दिखाने लग जाओ उड़ा रोड़ा रब्दा आपस में होए जा है। किसी की सच्चाई दिखा दे नु कहते आंखें मांगली मारी। तो फिलहाल ये चाहूं कि भाई इस तरह का गुंडा राज जो मंदिर में चलन लग रहा है, ये जो 10-10 मतलब एक के बोतल में झाड़े लगन लग रहे हैं, इनके ऊपर रोक लगाई जा और गांव राम ने साथ देना पड़ेगा। कोई बाहर से नहीं आओगा, कोई बाहर तारे हाथ उसका सहयोग करना पड़ेगा। गांव राम की समस्या गांव राम ने हल करनी पड़ेगी। बदनामी होगी तो गांव की होगी, बढ़ाई होगी तो गांव की होगी। इसलिए यह दरखास्त है, जितने भी मार्तर भी फोन आवा भाइयों के डोंगर चाह रखे इसका बारे में पोल पट्टी खोलो। ये शब्द कहना चाहता हूँ, इन शब्द भाई विराम करना रहे शब्द ने। और भाई तो कोई कुछ कहना चाहता नहीं है किसी ने झगड़ा क्यों मरा, जोश मोश भाई जोश का वो ना जो भाषण मरा, प्यार से समझा जोड़ा, प्यार से समझाना ठीक से, आपस में भाईचारा नहीं बिगड़ना, अपन कभी भी भाईचारा नहीं बनना खड़ा है। पर जो गलत काम है उसका भाई बहिष्कार तो करना फर्ज भी आदमी का और करना भी चाहिए। पर भाई होश में जोश नहीं खोना, कभी भी प्यार से कभी किसी बहस नहीं करिए, किसी लड़ाई नहीं करनी है। जो शांति में भाई भाषण आराम से दिया मरा जोश में ना जो खामा कोई बाल कदे बपल में जाके उड़ा लड़ पड़े ना, फिर आनंद भाजना पड़ा लड़ा माजा काम बर्बाद हो जाता है, ठीक हो जाए भाई साहब। धन्यवाद। प्रधान जी ने जो बात कही है उससे भाई अपनी अपनी बात ना करो कि मैं ठीक हो जाएगा। ये रोड़ा भी इसी वजह से हो रहा है कि वहां से बात आ रही है। आप 4 दिन उसकी बात दिखाना बंद कर जाओ, वहां 5वें दिन चढ़ावा नहीं आओगा बिल्कुल भी। भाई संदीप जी हैं, वो अपने संदीप जी उनसे निवेदन करो बिल्कुल 2 मिनट में अपनी बात रखें। बोलने वाले बहुत लोग हैं। और स्वामी जी, आचार्य जी, बहन जी, बड़े बुजुर्गों और युवा साथियों,
पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो आज पंचायत हुई है भाई, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। क्यों भाई सारे गर्मी में तपन लाग रहे हैं, यह बात एक बार समझ लेनी है। एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बार सुनो जी ध्यान से भाई, यहाँ से ओम सुनो जी, थोड़ा ध्यान से सुन लो, सारे आ रहे हैं, सभा चल रही है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मैं अपने जीवन की एक घटना आपके सामने बताना चाहता हूं जो ऐसी ही रिलेटेड है, इसी चीज से रिलेटेड है। मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट में गया हुआ था और वहां पर एक पंथ चला हुआ था जो सत्संग वगैरह चलाते थे। तो मैं लेट हो गया था और कहीं जा नहीं सकता तो मैं वहां पर रुकना मेरे को अच्छा लगा कि भाई यहाँ पर रुक जाऊं। और रुकने का कारण ये भी था कि भाई जो सत्संग वहां चलाता था उसका जीजा चला रहा था जिसके साथ में गया था। तो उस दिन भी सत्संग चल रहा था और सत्संग जब चल रहा था तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर तो गुरुजी में इतनी शक्ति है कि भाई मरे हुए को भी उठा देते हैं। सुनो जी ध्यान से, कि भाई जो मरा हुआ है उसको भी जिंदा कर देते हैं। कैंसर, डायबिटीज और ये बीमारियां तो कुछ भी नहीं है, तो एक दो झाड़े से ठीक हो जाती है। इतनी बात होगी जी। कुछ दिन के बाद वो जो लड़का मेरे साथ गया था उसकी माता को लकवा लग जाता है। लकवा लग जाता है क्योंकि मैं वैद्य का कार्य करता हूं। तो उसका मेरे पास फोन आता है कि आचार्य जी मेरी माताजी को लकवा लग गया, मैं मेरी माताजी को क्या दवाई दूं। तो मैंने उसको ये कहा भाई तुमने दवाई की आवश्यकता क्या है, तेरा तो जीजा है, तेरा गुरु भी है, वो तो झाड़ा ला के उठा देगा क्योंकि वो तो मरे उड़ने उठा दे। तो उसने कहा कि आचार्य जी आपको तो पता ही है कि भाई ये लोगों को ठगने के लिए, उनसे पैसा उठाने के लिए और ये चीज़ें की जाती हैं, लोगों को बुलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। उसने ये कहा। फिर मैंने उसको एक बात कही, पूछी उससे कि भाई तेरी माँ से जैसे तू प्यार करता है, क्यों जी, उसी तरह आप लोग भी तो अपनी माँ से ऐसे प्यार करते हो ना। अगर हमारी बहन है, हमारी बेटी है, तो आप लोग उससे इतना ही प्यार करते हो ना जितना वो करता था उस समय। चाहे हमारा मित्र है, माँ है, काका है, ताऊ है, भाई है, कोई भी बीमार है, हम सभी उसको उस बीमारी से निकालना चाहते हैं, ठीक है जी। और अगर हम फंस के झाड़े के चक्कर में तो वो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि हमारे घर में मृत्यु हो जाती है। क्यों जी, हम चाहते हैं हमारे घरों में मृत्यु हो। हम चाहते हैं कि अब जो बीमारी ठीक होने वाली है उसमें फिर 20 25 लाख रुपए लगे और हमारे किले पक जाएं। ऐसा कोई है जी यहाँ? नहीं है ना। एक बात और समझ लो, बस मैं थोड़ा छोटा सा उदाहरण दूंगा। आज की पब्लिक है, अज्ञानता की वजह से उसकी एक मानसिकता है कि भाई जो ब्रह्मचारी है, जिसने लाल कपड़े पहन लिए, सफेद कपड़े पहन लिए, डांडी राख ली, माला पहन ली, मतलब कुछ भी इस तरह का उसने कर लिया तो वो आगे पाछे की सारी बता देगा। अब ध्यान से सुनो, हनुमान अखंड ब्रह्मचारी था या नहीं था? था जी। हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी थे या नहीं थे? थे। एक मिनट, हाँ जी, बस 1 मिनट लूंगा जी। माता सीता का अपहरण हो जाता है, माता सीता का अपहरण हो जाता है, राम भी वही था, हनुमान भी वही था। ध्यान ला के यूं नहीं देखा, बुझा नहीं पाड़ा कि माता सीता की थे, ढूंढना ही पड़ा था, ढूंढना ही पड़ा था। यानी एक ब्रह्मचारी को भी पता नहीं चला, जो तपस्वी भी था, ब्रह्मचारी भी था, वेदों को जानने वाला भी था। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी व्यक्ति भविष्य की ये जो बुझा वाला है ना, ये कोरा का कोरा क्या है? झूठा है। ये हमें समझ लेना है जी। और अगर ये चीज चलती रही तो हमारी माताएं बहनें मरती रहेंगी बीमार हो के, और ये आपके गांव में नशे का अड्डा बन जाएगा जी। सभी को धन्यवाद जी। हाँ, प्रधान जी का भी आदेश है जो आज अपने इस कार्यक्रम की पंचायत की अध्यक्षता कर रहे हैं कि 1-1.5 मिनट से ज़्यादा ना बोलें। मेरा निवेदन है, भाषण को तो कितना ही दे लो, वो नहीं, लॉजिकल बात रखो और अपना पक्ष रखो। अपनी बात रखे, विपक्ष में है वो अपनी बात रखे, पर 90 सेकंड में ही रख दे, 1-1.5 मिनट में अपनी बात रख दें। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ
हमारी जुलाना बारा खाप के प्रतिनिधि के रूप में भाई वीरेंद्र लाठर जी को कि वो आए और वो भी आप अपना विचार, अपना पक्ष जो है बारा खाप की तरफ से रखें। वीरेंद्र लाठर। इजाजत है प्रधान जी। परम श्रद्धेय आज इस सभा के अध्यक्ष प्रधान जी महंत सुखराईनाथ जी, देवी ठाकुर जी, सन्यासी वृंद, सभी इस इलाके के नौजवान बुजुर्गों, मातृशक्ति, आज मैं सिर्फ 1 मिनट ही बोलूँगा। देखो ये जो जितने भी बाहर से आए हैं ये इस गांव को, इस इलाका को बचाने के लिए आए हैं। ये दिमाग से निकाल दे अब यहाँ पर को उग्र करने के लिए आए हैं। अगर आप चाहोगे तो हम आपका साथ देंगे, चाहे और इससे बड़ी हो, और आप नहीं चाहोगे तो हम यहाँ से हाथ जोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन साथियों, अगर इसी तरीके से ये जो हम टीवी चैनलों पर देख रहे हैं इसके कुकर्म, वैसे तो देखो देसी लहजा में 1 मिनट में एक और बात कह दूं, स्वामी जी इस तरह शॉर्टकट अस्पताल और हमने कितने मिल भी नहीं सकता। कितना गजब का मेडिकल खोल लिया, अग्नु कह दिया शराब की बोतल ले आओ और चुटकी मार और शराब छुट जा। मैं तो सहम हो तुझा नू छुट दियो तो क्यों? सारे तो अस्पताल बंद, सारे डॉक्टर बंद, क्यों इतने बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपया लगा रखा? क्या जरूरत है हमने? देवी ठाकुर जी को भी हम देखते हैं, ये इनको भी कह देंगे देवी जी आप भी कर दो, एक दुकान आपकी हो जाएगी, क्यों आपका तो मीडिया और भी आपको, फिर सुखराईनाथ जी को भी कह देंगे। लेकिन बुजुर्ग और नौजवान साथियों, अंधे हो करके कभी कोई गलत कदम नहीं उठा लेना। और ये जो कुकर्म हो रहा है ये आप देख लेना, बर्बाद हो जाएंगे आपके बच्चे जो 4-4 बोतल लेकर के, 4-4 बंडल लेकर के, सिगरेट लेकर के जो ये गोरख धंधा चला हुआ है। आज तो कह दोगे कोई आर्य समाजी आए थे गांव को भड़काने के लिए, लेकिन फिर याद रखोगे कोई न कोई यहाँ पर आया था और ये आवाज उठा करके गया था ये जो गोरख धंधा चल रहा है इसको बंद करना चाहिए। अगर ये गोरख धंधा नहीं होता, 4 वेदों के विद्वान महर्षि देव दयानंद पाखंड खंडने पताका नहीं लिखते, वो भी बंद कर देते थे। क्या जरूरत थी उसने 17 बार जहर के प्याले पिए, लट खाए, तो इसी पाखंड को खत्म करने के लिए मैं ज्यादा आपके बीच में नहीं लेता हुआ, अमन और शांति बनाए रखे। जय हिंद। कि वो भी अपनी बात रखें। हाथ जोड़ के इतना निवेदन जरूर कर रहा हूँ, आप बेटी बचाओ अभियान तो चला रही, पर ठीक सी बेटी बचाने की बात करियो। उसका भी सम्मान है। जो भी हम कार्य करें, चाहे वो पंचायत के माध्यम से करें, चाहे और किसी माध्यम से करें, सबसे ज़्यादा शक्ति हमें उस परमपिता परमात्मा की पड़ती है। और उसकी शक्ति के लिए चारों वेदों में जिस मंत्र को सबसे पहले नंबर पे रखा गया, गायत्री मंत्र, वो बोल के मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के इस पंचायत के अध्यक्ष सभी इसमें पूरे इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए, चाहे कोई महंत, चाहे कोई कार्यकर्ता, चाहे कोई साधारण आदमी, जो भी आए हैं, मैं सबका सम्मान करती हूँ, क्योंकि आप एक इतिहास रचने के लिए आए हैं। आज अपने इस गांव में जो एक पाखंड की नींव जो रखी जा रही है, ये भवन कहीं ऊपर ना उठे, उसको यहीं हम रोक दें, ऐसा हम सब प्रयास कर रहे हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि ये पंचायत
किसी आर्य समाज के किसी एक व्यक्ति ने नहीं बुलाई, ना किसी आर्य समाज ने बुलाई है। ये गांव की पंचायत है और गांव में बाहर से लोग आप सब लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि आर्य समाज के माध्यम से ये बात कहती हूँ कि आर्य समाज तो चौकीदार है, और वो चौकीदार जो आपको जागरूक करता है समय समय पर कि जागो, कहीं ऐसा ना हो सोते रह जाओगे और पीछे से तुम्हारी सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। असली पूंजी हमारे युवा, हमारे भाई, हमारे बच्चे हैं। अगर वो ऐसा अड्डा बन गया, ऐसी भवन निर्माण हो गया जिसमें हमारी इस पूरी आगे की पीढ़ी को उसमें धकेल दिया जाएगा और धकेलने से जो है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। वो कहते हैं कि आर्य समाज आपको जगा रहा है। जागो मेरे गांव के लोगों, मेरे देश के लोगों, जागो जो दूर दूर से आ रहे हैं। मैं उनसे भी अपील करती हूँ, आज ये मेरे जो मीडिया के भाई हैं, आपके माध्यम से उनको जाना गया है कि वो एक पाखंडी वहां बैठी है। आपके माध्यम से ही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये बात जरूर सबको बता दें, कुछ भी नहीं है। अगर ये है, ऐसा है, तो मैं एक प्रार्थना आपके माध्यम से सरकार को करना चाहती हूँ। अगर ये बात सही है कि एक शराब की बोतल चढ़ने से या चुटकी लगाने से या चंदे का झाड़ा लगाने से अगर ये बात सारे बीमारी ठीक हो जाती है, तो मेरी प्रार्थना ये है सरकार से 6 महीने के लिए पीजीआई में व्यवस्था कर दें। और पीजीआई में अगर इसका परीक्षण अच्छा हो जाता है, सारे डॉक्टर अपने घर बैठ जाते हैं, मरीज जो है इनसे झाड़ा लगवा के अपने घर चले जाते हैं, किसी को दाखिल होने की जरूरत नहीं होती, तो हम हाथ जोड़ के इसको जो है इसके पैर पकड़ के दोबारा मोखरा गांव में ले आएंगे। सिर्फ 6 महीने इसका परीक्षण कर दो, पीजीआई में बिठा के कर दो, ये आपसे प्रार्थना है। अगर इसके ऊपर वो खरी उतरती है तो हम सब उसके साथ हैं। धन्यवाद।